दोस्तों आज भी से भूत ये कवर चित्र है दोस्तों। बंगला नंबर 13, 13 जनवरी की वह मनूस रात। बैर पर पड़ी बरखा एकाएक बुरी तरह से तड़पती लगी। आह आह। दूसरे ही पल उसकी हिरणी सी बड़ी बड़ी आंखों में एक झटके से खुल गई और इसी समय संपूर्ण बंगला एक तीख गूंज उठी। बंगले में उपस्थित अन्य 4 लोग, क्या हुआ शेखर, ये चीख कैसी थी? बरखा, उसी की चीख थी। सुनीता उछल कर बैठी। बरखा की चीख? अमर, क्या हुआ अब उसे? देखना होगा। कांता, आओ मेरे साथ, जल्दी चलो। और कुछ क्षणों बाद चारों बरखा के बेडरूम के सामने थे। ठीक उसी पल छपक छपक अंदर हो क्या रहा है? मुझे तो डर लग रहा है अमर, जल्दी देखो क्या है बेवकूफ़ औरत को। शेखर, मैं उसे देखता हूँ उसे। दरवाज़ा भीतर से बंद। अमर भैया। धड़ाक। दरवाज़ा तोड़ दो शेखर। उफ, कहीं पे औरत पागल तो नहीं हो गई? दूसरे ही पल कमरे की हालत देखते ही सुनीता और कांता के मुंह तो जबरदस्त चीखने उबल पड़ी। नहीं नहीं शेखर, उफ, आह माय गॉड। वो 4 बेहद तेजी से अंदर को आ गई। बरखा, ये क्या पागलपन है? बरखा, होश में आओ, ये तो सचमुच पागल हो गई है। हे भगवान। उसी क्षण पलट कर बरखा के मुंह से बेहद डरावनी आवाज़ शब्द चनकाई। आ गए तुम दोनों? उफ, इनके मुंह में तो खून लगा है, चुड़ैल। अमर और शेखर दोनों आंखें फटी रह पड़ी। बरखा, तुम्हारे होठों पर यह खून कैसा? यह खून नहीं, तुम्हारी मौत का निशान है कमीनों। मौत का निशान? बड़े विचित्र ढंग से हंसती हुई बरखा गुर्राई। हाँ, मैं तुम्हारी मौत। हरामजादों, इन हाथों से मरना होगा तुम सबको। और अचानक बरखा कांता पर झपट पड़ी। पहले मरेगी कमीनी कुतिया। आह। बरखा, बचाओ मुझे। अमर और शेखर पागल पागल से हुए बरखा पर टूट पड़े। छोड़ दे इसे हरामजादों। आह। तड़ाक। दूर हट। आह। तड़ाक। और भरपूर तमाचा पड़ते ही बरखा जमीन पर जा गिरी और यह तो बेहोश हो गई। उफ अमर, ये क्या पूरी पागल हो गई है? आह, मुझे तो यह आसार पागलपन के ही लगते हैं जेठ जी। इस पर तो कोई भूत सवार है। भूत? तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। शेखर, देखो इसे, कमबख्त कहीं मर न गई हो। शेखर ने तभी उसकी नब्ज थामी। अरे जेठ जी आप, बड़े जेठ जी, जेठानी आप सब, और ये सब क्या? ये सारा सामान? उफ, आप लोग चुप क्यों खड़े हो? मुझे बताते क्यों नहीं? ये सब कैसे हुआ? क्या तुम्हें कुछ पता नहीं? क्या पता नहीं मुझे? उफ, आप लोग पहलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते क्या हुआ है? कांता कांता के बाल पकड़े और रौद्र रूप में, क्या तुम्हें सचमुच कुछ याद नहीं है? तुमने अभी अभी क्या किया? नहीं? अगर अमर ने तुरंत सब कुछ समझाया। ओ नो माय गॉड, ये मैंने क्या किया? लेकिन कब? मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। कमाल है। अगले ही दिन नाश्ते की मेज़ पर। बरखा, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही? बरखा, नाश्ता करो बरखा और भूल जाओ रात को क्या हुआ। कैसे भूल जाऊँ? उस रात क्या हुआ था? इंसिंस खून सवर में गुर्राई बरखा और बर्तन अमर पर फेंक कर मारा। कैसे भूल जाऊँ? आह। और अजीब सवर में चीखती हुई बरखा मेज को उल्ट दी। एक एक करके तुम सब का खून पी जाऊंगी। आई शेखर, इस पर किसी की आत्मा का साया पड़ गया है। आग थू, खून की उल्टी। और एकाएक बरखा को त्योरा कर फरस पर गिरी और जल बनी मछली की तरह तड़पने लगी।
और गले से विचित्र खकारता हुआ स्वर भारी निकला, हिंस मार डालूंगा, तुम सब कुत्तों की मौत मरोगे। अचानक उसकी यह सब हरकत बंद हो गई, यह बेहोश हो गई, साथ ही हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो कर गई। शेखर, हरी, आनंद को फोन करो। ओके। और आधे घंटे बाद, घबराओ नहीं, मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया, कुछ देर में होश आ जाएगा। लेकिन ये दौरा कब से पढ़ते हैं इसे? पहले तो कभी कभी पढ़, कल रात से। ओह, कहा नहीं जा सकता, ये दौरा हिप्नोस्टिक किया है था। वैसे अगर ये फिर ये हरकत करे तो मुझे बुला लीजिएगा। ओके डॉक्टर। और 20 मिनट पश्चात, होश में आ रही है अगर अमर, सुनीता, कांता, इसे ज़रा पीछे हटकर रहना। और बरखा, तुम फिर दौरा पड़ गया था, मुझे पर खून की उल्टी की क्या? कांता, चुप रहो। भाभी, नहीं, चुप रहो। एक आंख बरखा मासूम बच्चों की तरह बिलक पड़ी। जेठ जी को चुप कराते से हकीकत नहीं बदल जाएगी छोटे जेठ जी। मैं जान गई हूँ। एक पल के लिए अजीब सा भूत सवार हो जाता है और दौर पड़ने लगते हैं मुझे, पागल हो जाती हूँ मैं। प्लीज़ जेठ जी, मुझे बताइए ऐसा क्यों होता है और क्यों मैं अपना होश खो बैठती हूँ, क्यों? तुम ठीक हो जाओगी बरखा। मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ, तुम्हारा यह रोग चुटकियों बजाते ठीक कर देगा। हाँ शेखर, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम? शेखर अवश्य जाएगा सुनीता। और शेखर और सुनीता को एक कार में ले चले और कल सुबह तक हम पहुंच जाएंगे तुम्हारे गांव। उस ओझा को लेकर लौटने में इतना समय तो लगेगा ही। उस रात डिनर के पश्चात अमर बरखा के मुंह से नितिन की आवाज़ निकल रही थी, ये रहस्य तुम खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये का क्या हो रहा है। कहीं यह नितिन की आत्मा तो नहीं? बेवकूफ़ी मत बनो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझी? कल सब ठीक हो जाएगा। दोनों दरवाज़ा खोल कर भीतर आ गए। बत्ती ऑन करो, आज रात बल्ब जलने देना वरना नींद नहीं आएगी बेवकूफ़। और कमरे में प्रकाश फैलाते ही उसके अलग से खूब बड़ी चीख निकल पड़ी। क्या हुआ कांता, क्या हुआ? उधर देखो, ये हड्डियाँ और सिंदूर। अमर, अमर, ये शुभ चिन्ह नहीं है। और पसीने में अमर चादर नीचे फेंकी। बकवास, मैं इन भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करता। और दोनों उछल पड़े। हाँ, एक एक कर सबको मारना होगा, सबको मार डालूंगी। हाँ, कौन है? नितिन की आवाज़ है। ओह, यह तो टेप रिकॉर्ड है। अपने आप कैसे चल पड़ा? अमर, यहाँ से चलो अमर, मेरा दिल घबरा रहा है, प्लीज़ अमर। और लेकिन उन्होंने दरवाजे की ओर एक कदम बढ़ाया था। घड़ी का अलार्म किसने भरा? मैं कहती हूँ अमर, चलो यहाँ से जल्दी निकलो। और एक क्षण में बत्ती गुल हो गई। लाइट को क्या हुआ? वो शायद फ्यूज उड़ गया, मैं देखता हूँ। अमर तेजी से कमरे से बाहर निकला। इसी बत्ती को अभी गुल होना था और फ्यूज उड़ा हुआ है। और इसी के साथ बत्तियाँ जल उठी। कांता डर गई रही होगी, इस समय उसे के पास होना चाहिए था। दरवाज़ा बंद है। अरे, दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? कांता शायद डर के कारण बेवकूफ़ है और अंदर आ गया। कमाल है, बत्ती बंद है। इससे पहली बार अमर के रोंगटे खड़े हो गए। नहीं कांता, कांता नहीं, उफ, यह नहीं हो सकता। कांता, आंखें खोलो कांता। कांता, अब मुझे बताओ किस हरामजादे ने किया यह है, मैं उसका खून पी जाऊंगा। तभी खड़खड़ाता भारी सा और गूंजा, ही तेरी बारी है कमीने, तेरी बारी। खामोश, अब तेरी बारी है कुत्ते, अब तू मरेगा ही, तू मरेगा अब। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ। खामोश और खामोश, खामोश, खामोश। तभी, जेठ जी क्या हुआ? जेठानी, ओह गॉड, ओह तुम। और कुछ कदम चल बरखा बुरी तरह चकरा कर गिर पड़ी। ओह नहीं, अगर होश में आने पर कांता की लाश इसे फिर कुछ दिखाई पड़ी तो न जाने क्या कर बैठे। ऊपर क्या मुसीबत है। लाश को फिलहाल स्टोर रूम में रखना ठीक रहेगा। लाश को स्टोर रूम में रखने के बाद वापस बरखा के निकट पहुंचा और होश में आते ही बरखा बिखर पड़ी। ये सब क्या हो रहा है? बड़े जेठ जी जेठानी को
क्या हुआ? किस नीच ने कत्ल कर दिया उसका? बरका, इस वक्त तुम जाओ यहाँ से, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। ही कैसे चली जाऊँ कमीने, कांता के बाद अब तेरा नंबर है। और बुरी तरह उछल पड़ा अमर। बरखा की तेज नाखून उसके चेहरे पर गड़ गए। ही आ और ओह, यह फिर पागल हो गई है, इस पर खून सवार हो गया ही। लेकिन आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में दांत पीसता हुआ अमर दराती लेकर पलटा। ओह, ये तो फिर बेहोश हो गई। सोच क्या रहा है बेवकूफ़? अगर ये जिंदा रही तो ये सबके सिरों पर मौत की तलवार बनकर लटकती रहेगी। ख़त्म कर दे इसे। हाँ, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और अमर बरखा की गर्दन धड़ से जुदा करने के लिए हाथ उठाया। ठहर जा बेवकूफ़, क्या कर रहा है? अगर ये मर गई तो ठीक उसी पल आ। बरखा, चली जाओ, मेरे सिर पर खून सवार है, मेरी निगाह से दूर हो, चली जाओ। अच्छा होता जेठ जी, आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालते। और आधी रात अचानक, ओ कौन है बाहर? बरखा, सेठ जी दरवाज़ा खोलिए। बरखा इस समय, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही कोई भारी वस्तु आकर गिरी। ओह, यह क्या? और कोप से डूबा अमर चीखता हुआ वहाँ से भागा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे कोई नहीं मार सकता। कांता, उफ, मुझे कोई नहीं मार सकता। ही। और अगली सुबह मौत का सन्नाटा, आत्मा की गंध शुरू कपाली से छिप नहीं रहेगी। आप भीतर चलकर उसे देखिए, देख लीजिए स्वामी। वह रही। जेठ जी, जेठानी जी। बरखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, लेकिन जीजा जी, बड़े जेठ जी और जेठानी जी, क्या हुआ उन्हें? कहीं तुमने वे कल रात से गायब हैं क्या? उन्हों काल चक्कर, गुरु कपाली, तीसरी आंख अनर्थ देख रही है। पुत्री को स्नान कराओ, लाओ, और हम अभी अनुष्ठान आरंभ कर देने। और कपाली को देरी पसंद नहीं। चलो बरखा। लेकिन जीजी, यह है कौन? अब सवाल ना करो बरखा, जो कहा है वही करो। बरखा सुनीता के साथ बाथरूम में चली गई, टब भर लेती हूँ। लेकिन जीजा जी, ये सब क्यों? उसी पल सुनीता की चीख बगल के कोना कोना थरा उठा। उफ, यह चीख अनर्थ। और पाँव की एक जबरदस्त ठोकर के साथ शेखर ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला। क्या हुआ? सुनीता चीखी क्यों? वो टब में खून। शेखर का दिमाग भड़क गया। ओ, खून? और एकाएक कुछ सोचकर छत की ओर भागा। नल की टंकी से कनेक्ट थी कहीं। शेखर, शेखर, कहाँ जा रहे हो? हम इस मनुष्य बंगले में नहीं रहेंगे। शेखर टंकी का ढक्कन हटाया और अगले ही पल उसका चेहरा पक पड़ गया। टंकी में अमर भैया की लाश। लाश? किसकी लाश है शेखर? अमर भैया, सुनीता की लाश। यह सुनते ही मानो पागल हो उठी। बोल कमीने, जेठ जी को किसने मारा? बता, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी। सुनीता, छोड़ दो, क्या पागलपन है? यह कुतिया हमारी जान के पीछे पड़ी है, इसी ने जेठ जी को मारा है। मैं इसे जान से मार डालूंगी। ओह सुनीता, छोड़ दो, पागल मत बनो। नहीं शेखर, छोड़ दो मुझे, इस कमीनी चुड़ैल की गर्दन दबा दूंगी। होश में आओ, क्यों तमाशा कर रही हो? कपाली सब ठीक कर देगा। फिर उसी शाम को। बोल दुष्ट आत्मा, तू कौन है? और इस मासूम के सिर पर सवार होकर बोल, अब तेरा जला, मैं तुझे जलाकर भस्म कर देता हूँ। एक आंख बरखा की आंख में सुलग उठी और कटकटा चीख बोली, दुष्ट कपाली, जा, भाग जा, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। मैं इंतकाम की आग में जल रही हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। तड़ाक, उफ, जला कर राख कर दूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा। भाग जा। ये आत्मा किसी के वश में नहीं आएगी, ये अपना इंतकाम लेकर रहेगी। मैं जाता हूँ। दोनों फुर्ती से भीतर गई। यह तो बेहोश पड़ी है। शेखर, मुझे डर लग रहा है, हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। इससे पहले मैं इस कमीने को खत्म कर दूंगा। और चढ़ाक, अचानक बरखा खून शेरनी के शेखर पर झपटी। कचाक। नहीं।
और यह दृश्य देखकर सुनीता चीखती हुई बाहर भागी। नहीं, बचाओ। उधर बुरी तरह घायल शेखर लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। मुझे मार डालेगी, मुझे भाग जाना चाहिए। और पागलों की तरह दरवाज़ा खोल कर वह भीतर समा गया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, किसी कीमत पर नहीं रह सकता। कार उसने आंधी तूफान की तरह दौड़ा दी। शेखर, शेखर रुको, मुझे भी साथ ले चलो। ही रोको शेखर, तुम मुझे। ओ तड़ाक। और ठीक इसी पल दहशत की जड़ से शेखर के हृदय धड़कना बंद कर दिया और कार पूरी तरह अनियंत्रण सड़क पर लहराई और दूसरे ही क्षण भयानक विस्फोट के साथ परखचे हवा में उड़ते चले गए। और गश्ती पुलिस जीप सायरन बजाती हुई गूंज उठा। उधर बरखा पागलों की तरह हंसती हुई हा हा, और हंसती अचानक बरखा पागलों के समान रोने लगी। उसके सामने अपनी चुड़िया फोड़ डाली। आज मैं विधवा का रूप धारण कर सकती हूँ। हाँ हाँ, मैं विधवा हूँ। और बस इंस्पेक्टर साहब, आप आ गए। हाँ, मैं कबूल करती हूँ कि एक नहीं 4 कत्ल किए हैं। खुद पर नितिन के भूत चढ़ जाने का जबरदस्त अभिनय किया है। मैं हत्यारिन हूँ, लेकिन हत्यारिन क्यों बनी, इसके लिए चारों दरिंदों के कारण। इंस्पेक्टर, दौलत के लालच में मेरे अपाहिज पति नितिन को कत्ल कर दिया गया। शेखर की वसीयत के मुताबिक इस लंगड़े की शादी के 1 साल बाद इसकी जायदाद का हिस्सा मिल जाएगा। अगर भैया हम बरखा इसकी शादी करा दे और इसे ऊपर पहुंचा दे तो 1 साल बाद 12 माह बरखा की जायदाद हासिल कर लेगी। हाँ हाँ, आरामदादा कमीनों, इसे उठा लो और सीढ़ियों से नीचे फेंक कर दीजिए देवर जी। हाँ, जल्दी कीजिए। हाँ हाँ, अभी लो डार्लिंग। और उन्होंने अपंगों वाली कुर्सी पर बिठा कर दिया। और कमीनों, भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। अरे, यह तो अभी भी जिंदा है, अब नहीं रहेगा। चचाक। और मैं अब उसी क्षण अपने पियर से लौटी और यह दृश्य देखकर मेरी आंख खून के आंसू रोब उठी। कुत्तों, कमीनों, मैं तुमसे इंतकाम लूँगी। अभी विधवा का जोड़ी नहीं पहनूंगी। नहीं नहीं नहीं। और फिर एक दिन मैंने अभिनय शुरू कर दिया जैसे नितिन का भूत मुझ पर चढ़ गया। मैं तुम सबको मार डालूंगी। हाँ। और चुड़ैल दिखने के लिए सबसे पहले मुझे अपने मुंह पर बकरे का खून लगाया। उफ, इसके मुंह पर तो खून लगा है, चुड़ैल। और अगले दिन लंच के समय मैंने मेज उठते वक्त चुपके से रक्त का गुब्बारा मुंह में रख लिया। कांता को डराने के लिए उस खून की उल्टी की। और कांता व अमर के बेड पर हड्डी और सिंदूर रखा। वे आने वाले ही होंगे। और टेप रिकॉर्ड पर नितिन से मिलती जुलती आवाज़ भरी कैसेट डालकर ऑन कर के चली गई। ठीक उसी समय पर बजा। हाँ, एक एक कर सबको मरना होगा, सबको मरना होगा। हाँ, मार डालूंगा। और कांता की छाती में कील ठोक कर उसकी हत्या की। और टेप रिकॉर्ड पर रखी कैसेट लेने के लिए अमर के कमरे में पहुंची और बेहोशी का नाटक करते हुए अमर को डराने के लिए मैंने कांता की लाश का इस्तेमाल किया। और दरांती से अमर को घायल किया और उसे बचने के लिए वह ऊपर बर्फ़ से ठंडे पानी भरी टंकी में जा छिपा। मैंने शेखर सुनीता को मारकर पति की हत्या का बदला ले लिया। हाँ इंस्पेक्टर, मैं चैन से मर सकूंगी। और यह सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ और एक गोली चली और बरखा की खोपड़ी में घुस गई। समाप्त दोस्तों।